नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल गुप्ता। आज का दिन खास है क्योंकि आज 5 करोड़ लोगों के लिए एक खास योजना की शुरुआत की गई है। उन लोगों के जीवन में उजाला लाने के लिए उज्ज्वला स्कीम की आज से शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बलिया से अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 5 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया जाएगा। पहले साल में 1.5 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि उज्ज्वला स्कीम के जरिए आने वाले 3 साल में 5 करोड़ गरीब परिवारों को, जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं, जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है, उनको एलपीजी कनेक्शन दिया जाए। घर की महिला के नाम पर ये एलपीजी कनेक्शन होगा और जो सब्सिडी इसके कनेक्शन मिलने के बाद प्रदान की जाएगी, वो जन धन योजना के तहत जो बैंक खाता खोला गया है, उस खाते में उस सब्सिडी का ट्रांसफर किया जाएगा। आज 10 महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन बांटे गए सांकेतिक रूप से, और आज से शुरुआत हो गई है इस योजना के तहत 5 करोड़ गरीब लोगों को एलपीजी कनेक्शन बांटे जाने की। शुरुआत में पहले एक साल में 1.5 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन बांटे जाने। किस तरह से ये उज्ज्वला जो स्कीम है गरीब परिवारों के जीवन में उजाला लाने वाली है, इसके क्या कुछ फायदे होंगे, किस तरह से लक्ष्य को हासिल किया जाएगा, इन तमाम मुद्दों को समझने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अश्विनी महाजन, अर्थशास्त्री। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हिमांशु वत्स जी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एडिटर, इकोनॉमिक टाइम्स। हिमांशु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आप दोनों से समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से इस योजना के तहत गरीब परिवारों को आगे एलपीजी कनेक्शन बांटे जाएंगे, किस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन आने वाला है उज्ज्वला योजना के शुरू होने के बाद। इस योजना की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मजदूर दिवस है और मैं श्रमिकों के परिश्रम और उनके योगदान का अभिवादन करता हूं। आज 1 मई है, 1 मई। पूरा विश्व आज श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज देश का ये मजदूर नंबर 1 देश के सभी श्रमिकों को, उनके पुरुषार्थ को, उनके परिश्रम को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में उनके अविरत योगदान को कोटि कोटि अभिनंदन करता है, उस महान परंपरा को प्रणाम करता है। उत्तर प्रदेश के विकास पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 50 सालों में जिस ताड़िया घाट, गाजीपुर और मऊ को रेल परियोजनाओं से नहीं जोड़ा गया था, उसे भी उनकी सरकार ने जोड़ने का फैसला लिया है। ताड़ी घाट, गाजीपुर और मऊ, इसे रेल से जोड़ा जाए। 50 साल बीत गए, वो बात कागज पर ही रही। और आज मैं संतोष से कह सकता हूं, उस रेल लाइन के लिए बजट आवंटन करने का निर्णय हमने कर लिया और उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 1 साल में करीब 3 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिया गया है। जिन लोगों ने गैस कनेक्शन पर सब्सिडी छोड़ी है, उन्हें गरीबों तक पहुंचा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने सब्सिडी छोड़ने वालों को धन्यवाद दिया। हमने 1 साल में 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों को रसोई का गैस दे दिया। जिन लोगों ने सब्सिडी छोड़ी थी, वो गैस सिलेंडर गरीब के घर में पहुंच गया। आज 1 साल के भीतर भीतर मेरे देश के लोग कितने महान हैं। अगर कोई अच्छा काम हो तो सरकार से भी 2 कदम आगे जाकर के चलने के लिए तैयार रहते हैं। मैं आप सबसे कहता हूं, उन 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा परिवारों के लिए जोर से तालियां बजाइए, उनका सम्मान कीजिए, उनका गौरव कीजिए।
जी हाँ, जो लोग संपन्न हैं उनसे गुजारिश की गई थी, उनसे आह्वान किया गया था कि गैस पर सब्सिडी जो मिलती है एलपीजी कनेक्शन पर उसको छोड़ दिया जाए, और इस आह्वान के बाद 1 साल के अंदर ही 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने गैस एलपीजी कनेक्शन पर जो सब्सिडी मिलती है उसको छोड़ा। और जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि इससे 5,000 करोड़ रुपयों की बचत हुई। उस बचत का इस्तेमाल करते हुए उज्ज्वला स्कीम की जो शुरुआत की गई उसके तहत अब 5 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा, मुफ्त में दिया जाएगा, और अगले 3 सालों में इस लक्ष्य को हासिल किए जाने की कोशिश की जाएगी। डॉक्टर अश्विनी जी, अगर आपके पास सबसे पहले आए, काफ़ी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, गरीब परिवारों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन। बहुत कम ऐसी योजनाएं होती हैं जो सीधा सीधा लाभ पहुंचाती है जिन लोगों के लिए योजनाओं का निर्माण किया जाता है। ये योजना उन्हीं योजनाओं में से एक है। अगर एक घर में एलपीजी कनेक्शन आता है, सीधा सीधा स्वास्थ्य से जो लाभ मिलेगा वो सीधा देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि एक लंबा कालखंड रहा जिसमें नए एलपीजी कनेक्शंस की जिसको हम कहें कि मास बेसिस पर आवंटन करने की जो योजना रही, वह एक लंबे कालखंड तक नहीं हो पाया जी। यह एक अभिनंदनीय कदम है कि सरकार ने करदाता पर बोझ न डालते हुए एक नोवेल तरीके से, एक नवीन तरीके से इसको लागू करने की बात कही है। और दूसरी बात उसमें मुझे ये लगती है कि किसी भी तरीके से हो, हमारे देश में जो एफिशिएंसी है सरकारी खर्च में वो इम्प्रूव होनी चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। तो उस दृष्टि से ये जो जैम स्कीम के अंतर्गत के अंतर्गत हमने एक तरफ जनधन योजना के अंतर्गत खाते खोले और दूसरी तरफ मोबाइल नंबर और दूसरे जो आधार कार्ड के आधार पर हमने जो सरकारी लाभ थे, चाहे वो सब्सिडी है या अन्य प्रकार की सेवाएं हैं, उस तरफ ले जाने की कोशिश की है। ये उसमें से एक हिस्सा है। मैं समझता हूं कि अभिनंदनीय कदम है। हिमांशु जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से लक्ष्य हासिल किए जाने के लिए 3 साल का वक्त निर्धारित किया गया, डेडलाइन सामने है, और इस डेडलाइन में इस लक्ष्य को हासिल किए जाने की चुनौती इस वक्त सरकारी मशीनरी के सामने है, लेकिन जो एलपीजी कनेक्शन जब मिलेगा गरीब परिवार को, उनके परिवार में जो अमूलचूल परिवर्तन आएगा वो तो दिखेगा ही स्वास्थ्य के हिसाब से और दूसरे भी नज़रिए से, लेकिन समय की भी बचत होगी। लेकिन एक महिलाओं के सशक्तिकरण का भी इसके ज़रिए जो इरादा है उसको मजबूत किया जाएगा, क्योंकि जो सब्सिडी दी जाएगी जिस महिला के नाम पर गैस कनेक्शन होगा, उन्हीं के नाम पर जब बैंक खाता होगा उसमें सब्सिडी ट्रांसफ़र की जाएगी। तो महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी एक अहम कदम आज से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि सोशल इम्प्रूवमेंट के लिए वुमेन का एम्पावरमेंट स्पेशली विलेजेस में बहुत ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से तो जितनी सब्सिडी अगर हाउसवाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र की जाए उतना अच्छा रहेगा। वुमेन के लिए ओवरऑल ये बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि एक स्टडी ने शो किया है कि जो कन्वेंशनल कुकिंग है, जो आप कन्वेंशनल चूल्हे हैं उस पर आप कुकिंग करते हैं, तो वो उसमें हाउसवाइफ इतना धुआं इनहेल कर लेती है जितना कि 400 सिगरेट पीने वाला इनहेल करता हो एक दिन में। एक दिन में। अच्छा, दूसरा, वही लकड़ी जलाने के लिए औरत जंगल में जाती है या आदमी जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, प्लस जो हाउसवाइफ है उसको तो इम्पैक्ट होता ही है, पर एयर पोल्यूट भी बहुत होता है जब पूरी कॉलोनी में लोग कन्वेंशनल कुकिंग कर रहे हों। तो इससे ओवरऑल सोसाइटी का हेल्थ, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एयर पोल्यूशन की तरफ से और जंगल ना काटने की तरफ से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये कनेक्शन महिला के नाम पे होना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, स्पेशली सब्सिडी ट्रांसफ़र। और अब जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी जिक्र किया, बाकायदा तालियां बजवाकर खुद भी उन्होंने ताली बजाई, उन लोगों का अभिनंदन किया जिन 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने जो पिछले साल जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि जो लोग सक्षम हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो कृपया एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ें। और इस आह्वान का असर देखिए, हालांकि प्रतिशत के मामले में कहेंगे कि अभी भी बहुत कुछ लोग हैं जो छोड़ सकते हैं गैस सब्सिडी, लेकिन फिर भी 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ी। ये अभूतपूर्व है, पहले कभी भारत में शायद ऐसा देखा नहीं गया। अभूतपूर्व तो है ही, और साथ ही इसका एक डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट भी होता है। जैसे कुछ लोगों ने छोड़ी तो और लोगों को प्रेरणा मिली। तो आज जैसे 1 करोड़ 10 लाख का आंकड़ा आया है,
तो उससे प्रेरणा लेते हुए कई और लोग इसको छोड़ने की बात कहेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोकल लेवल पर यदि हम इस डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट को और बढ़ाने के लिए यदि हम उनके नामों की घोषणाएं भी करवाएं तो और ज़्यादा बेहतर होगा। ये भी एक तरीका हो सकता है। मुझे लगता है कि यह एक रास्ता भी खोलता है नए आयामों की तरफ। जैसे बहुत से लोग हैं जो सक्षम हैं लेकिन कई प्रकार के लाभ वो सरकारी योजनाओं से लेते हैं। केवल सरकारी योजनाओं से ही नहीं, मैं यहाँ पर एक बहुत ही क्षमा के साथ एक विषय कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग हैं जो रिजर्वेशन का भी लाभ उठाते हैं, सक्षम हैं जी। लेकिन ये जो गिव इट अप वाला जो है, यदि हम उस तरफ भी आगे बढ़ें कि ओके मैं सक्षम हूँ, मैं इसका लाभ उठाता था, अभी मेरे परिवार को इस रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, आरक्षण की जरूरत नहीं है, तो मैं गिव इट अप करता हूँ। अभी एक किसी सज्जन ने किया है, तो ऐसे इस प्रकार का भी एक डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट इस प्रकार के और मेरे ख्याल से ये जो आंकड़ा है कि 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साल के अंदर स्वेच्छा से, कोई सरकार का नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा जागरूकता इसके लिए एडवर्टीजमेंट वगैरह की गई, लोगों ने एक से सुना, दूसरे से सुना और फिर अपनी मर्जी से 100 या 150 रुपए की जो सब्सिडी मिलती थी उसको छोड़ दिया और देखते ही देखते 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सब्सिडी को छोड़ा। इस बात को बार बार बताए जाने की जरूरत है क्योंकि आपस में बताने से ही, इस बात को फैलाए जाने से भी अपने आप जागरूकता भी फैलती है। लगता है ये आंकड़ा आने वाले दिनों में शायद दोगुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है। हाँ, और भी बढ़ सकता है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और ये भी है कि सब्सिडी कम करना या कुछ चीज़ एनफोर्स करना सिर्फ डंडे से नहीं होती। कई चीज़ें हैं जो आप अगर ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करें, लोगों को समझाएं, तो लोग अपने आप करने को तैयार हैं। और जहाँ तक एलपीजी का सवाल है, कुछ तो लोगों ने अपने आप गिव अप किया और जो ओवरऑल आधार बेस्ड स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन किया है उससे कई अनस्क्रूपलेस एलिमेंट्स भी चले गए हैं। क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें तो जो कमर्शियल एलपीजी सेल्स हैं जिसमें सब्सिडी नहीं होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, काफ़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है। वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पहले यही लोग, रेस्टोरेंट वाले, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट वाले, डोमेस्टिक कंज्यूमर के नाम पे एलपीजी ले लेते थे जी। तो ये दो तरफ से फ़ायदा हो रहा है। एक तो जो वेल ऑफ कंज्यूमर हैं, जो सोशली अवेयर हैं, जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है, हमें ये सब्सिडी नहीं चाहिए, ये गरीबों को चाहिए, उनको दीजिए, उससे समाज का काफ़ी भला होता है। और दूसरा जो अनस्क्रूपलेस एलिमेंट हैं, जो एक तो सब्सिडी ले रहे हैं, ऊपर से चोरी भी कर रहे हैं, जो गलत तरीके से सब्सिडी ले रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल, तो वहाँ भी काफ़ी सेविंग हो रही है। तो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिवली, सोशली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। और अब क्योंकि ऐसा हो रहा है तो ज़रूर कई लोगों को लगता है कि ये 25 साल पहले क्यों नहीं हुआ। जी हाँ, और स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़े जाने का मामला अपने आप में जो इतने बड़े पैमाने पर हुआ है, शायद पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है। और शुरुआत वाकई में काफ़ी अच्छी हुई है क्योंकि जब ये सरकार आई थी तो सरकार ने कहा था कि हम सब्सिडी का जो बोझ है उसको बैलेंस करेंगे, जिन लोगों को सब्सिडी की आवश्यकता है उनको सब्सिडी दी जाएगी, जिनको आवश्यकता नहीं है धीरे धीरे हम उनसे सब्सिडी वापस ले लेंगे या उनसे गुजारिश करेंगे कि सब्सिडी को छोड़ दें। वो इसकी शुरुआत काफ़ी बेहतरीन हुई है क्योंकि अब जिन लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा कि 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है, उससे सरकारी खजाने में पैसा इकट्ठा हुआ है 5,000 करोड़। और सरकारी जो आंकड़ा है कि 5 करोड़ परिवारों को जो मुफ्त में अब गैस कनेक्शन दिया जाएगा, जो गरीब परिवार हैं, उस पे खर्चे का जो आंकड़ा है 8,000 करोड़, यानी आपने 60% कॉस्ट तो ऑलरेडी रिकवर कर ली है। तो ये अपने आप में शुरुआत काफ़ी बेहतरीन कही जा सकती है। मैंने शुरुआती तौर पर भी कहा कि एक कुशल तरीके से सरकारी खर्च को किया जाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप कल्पना कीजिए कि एक देश जिसमें लगभग 2.5% जीडीपी का, 3% जीडीपी का केवल सब्सिडीज पर खर्च होता है। वो सब्सिडीज बहुत ज़रूरी सब्सिडीज है। वो खाद्य सब्सिडी है, वो पेट्रोलियम सब्सिडी है, वो फर्टिलाइज़र सब्सिडी है। अब इसमें जैसे कि हिमांशु जी ने कहा कि लीकेजेस बहुत हैं। आप पीडीएस में
जितनी लीकेजेस हैं उसके बारे में तो ये कहा जाता है, आप ध्यान में ही होगा आपके, कि 1 रुपया यदि एक्चुअल बेनिफिशियरी तक आपने पहुंचाना है तो उसके लिए 3 रुपये 85 पैसे आपको खर्च करने पड़ते हैं जी। ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं। तो अगर कुशल तरीके से सरकारी खर्च होता है, यानी आप जिसको सब्सिडी मिलनी है उसके सीधे उसके बैंक खाते में पहुंच गई, उसमें कोई खर्च नहीं आया, न्यूनतम खर्च आया और सब तक पैसा पहुंचा, कोई लीकेज नहीं हुई। तो ऐसे यदि हम लीकेजेस को ख़त्म कर देंगे तो हम उन सुविधाओं को भी बेहतर कर पाएंगे और साथ ही साथ ज़्यादा लोगों तक पहुंच बना पाएंगे। यानी अगर हम गैस एलपीजी जो सब्सिडी है वो मान लिया हम 20 करोड़ परिवारों तक ही पहुंचा पाए, 5-7 करोड़ परिवार बच गए, तो जैसे अभी बात आई कि 5 करोड़ परिवारों को और अतिरिक्त पहुंच जाएगा, तो हम वास्तव में जो गांधी जी का सपना था कि जो लाइन में सबसे अंतिम व्यक्ति खड़ा है पंक्ति में उस तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वास्तव में ये अभिनंदनीय प्रयास, और सरकार ने उसके लिए एक तरह से मशीनरी या सिस्टम प्रयास किया है, क्योंकि जनधन योजना के तहत जो बैंक खाते खोले गए हैं, अब सब्सिडी और आधार कार्ड के जरिए भी जो लिंक किया गया है, सब्सिडी जो जिसको मिलनी चाहिए वो उनको डायरेक्ट मिलेगी, उसका कहीं पे लीकेज को भी रोकने का पूरा प्रबंध वही मैंने कहा। और एक बात और भी है कि इवन टेकिंग द रिस्क, यानी इसको क्योंकि यह बीजेपी सरकार में आने से पहले आधार का विरोध कर रही थी, आपको ध्यान होगा जी। तो लेकिन सरकार में आने के बाद उनको ध्यान में आया कि आधार पर जो आपत्तियां हैं उनको हम एड्रेस कर सकते हैं, तो क्यों ना उसका उपयोग हम सरकारी खर्च में एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए करें। तो उसका रिस्क लेते हुए, एक पॉलिटिकल रिस्क भी था, लेकिन उस रिस्क को लेते हुए सरकार ने ऐसा किया है, मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है वाकई में। और हिमांशु जी, एक परिवार के बारे में अगर सोचा जाए जहां पर चूल्हा जलता है, जहां पर लकड़ी लाने के लिए समय की बर्बादी होती है, और ख़ुद प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में इसका जिक्र किया, आपने भी कहा कि एक दिन में 400 सिगरेट पीने के बराबर एक औरत या एक महिला धुआं अपने शरीर के अंदर ले लेती है, और परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो भी इस धुएं से प्रभावित होते हैं। स्वास्थ्य पर तो सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा ही, लेकिन एक आर्थिक रूप से इस परिवार में क्या परिवर्तन आएंगे? अगर किसी घर में पहले चूल्हा था जो लकड़ी से जलता था, अब एलपीजी कनेक्शन होगा, आर्थिक रूप से किस तरह से परिवर्तन आने की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, एक तो जब परिवार की हेल्थ बेटर है तो उसकी प्रोडक्टिविटी में एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है जी। दूसरा, एक ओवरऑल हाउस होल्ड एफिशिएंसी बढ़ती है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की बचत होगी। हाँ, एग्जैक्टली कि जो समय आप दूर दूर तक गर्मी में चल के जा रहे हैं कि आप कुछ लकड़ी लेके आएंगे उसको जलाने के लिए, उसी समय में आप कोई प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं किसी स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई स्मॉल बिजनेस खोल सकते हैं, उसके लिए भी कई सरकारी नई स्कीम्स आई हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, आप कोई नौकरी में जा सकते हैं। तो एक ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड फीलिंग ऑफ वेलबींग, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आप छोटे शहरों में, गांव में जाएं, स्पेशली बैकवर्ड रूरल एरियाज़ में, तो वहाँ पे एक तो फाइनेंशियल हार्डशिप है, ऊपर से मेंटल हार्डशिप जिसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई फीलिंग ऑफ वेलबींग नहीं है। तो उस दिशा में, क्योंकि आप जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, आप कुछ अर्निंग करते हैं, उसका एक दो पर्पस होते हैं, एक तो अपना पेट भरिए और दूसरा कुछ आराम, कुछ कंफर्ट आए। तो ये एक डायरेक्टली पूरे हाउस होल्ड में एक बहुत बड़ा कंफर्ट देता है जी। तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, क्योंकि आजकल इकोनॉमिस्ट क्या डिस्कस कर रहे हैं कि सिर्फ जीडीपी से आप मत देखिए कि लोग कितने नंबर गेम नहीं, बल्कि मानव जीवन में कितना सुधार लाते हैं, वो एक बहुत अहम हो जाता है। डॉक्टर साहब, 1 साल के अंदर 1.5 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन बांटे जाएंगे, जो जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है, गरीबी रेखा से नीचे हैं, और 3 साल के अंदर 5 करोड़ को बांटे जाना है। लक्ष्य अति महत्वाकांक्षी है
क्योंकि सीधे सीधे फ़ायदा भी मिलने वाला है। बहुत कम ऐसी योजनाएं होती हैं जो करोड़ों लोगों को एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट करे, डायरेक्ट उनको फ़ायदा पहुंचाए। ये उन्हीं योजनाओं में से एक है। ये जो इस लक्ष्य को हासिल करने में आपको क्या लगता है, क्या क्या चुनौतियां सरकार के सामने आएगी? आपको लगता है जिस तरह से ये सरकार लगातार काम कर रही है, 1 साल के अंदर 3 करोड़ एलपीजी कनेक्शन भी दिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो बीपीएल परिवार है उनको देने हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र में उनको एलपीजी कनेक्शन देना है, तो सरकारी मशीनरी को भी शायद चुस्त दुरुस्त और होना पड़ेगा। तो क्या क्या चुनौतियाँ सामने आने वाली है? मुझे लगता है कि अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो जब आप लोगों ने देखा ही होगा पहले भी कि हम किसी का एक व्यक्ति का बैंक खाता खुलवाने के लिए जाते थे जी। तो कितनी मुश्किल आती थी जी। अचानक बैंक आपके घर पर आ गया। 18 करोड़ लोगों के खाते कुछ ही दिनों में खुल गए, कुछ महीनों में खुल गए। तो मुझे लगता है कि जब इच्छा शक्ति रहती है सरकार की और उसके सामने परिणाम दिखाई दे रहे होते हैं और उसके पीछे हमारे पास राशि उपलब्ध है दूसरे तरीके से, तो इस प्रकार की परिस्थितियां होने पर मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल आने वाली है। जब हम 18 करोड़ लोगों के 20 करोड़ लोगों के खाते खुलवा सकते हैं, जब हम आधार पर लोगों को डायरेक्ट सब्सिडी देने की बात कर सकते हैं, तो इतने बड़े देश में और इतने महान देश में मुझे नहीं लगता कि गरीब लोगों तक ये हमेशा ये रहता है कि गरीब तक, इतने गरीबों तक हम कैसे पहुंच पाएंगे। मुझे लगता है जनधन योजना ने साबित कर दिया है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो क्यों नहीं आप किसी भी योजना का क्रियान्वयन कर सकते हैं बहुत कम वक्त में और करोड़ों लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। हिमांशु जी, वक्त बहुत कम है, जल्दी से अगर आप 30 सेकंड्स में बता पाएं किस तरह के आप परिणाम देखते हैं आने वाले 3 साल में, कितना पूरा लक्ष्य हासिल किए जाने की सरकार की पूरी मंशा है, क्या सामने तस्वीर आएगी? देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फाउंडेशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग ले कर दी गई हैं जी। मेरी उम्मीद ये है कि अगले 2-3 साल में जितनी ज़्यादा सब्सिडी आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दें और गवर्नमेंट इस चीज़ से विड्रॉ कर ले कि इस दुकान में इन 4 लोगों को इस रेट पे कुछ मिलेगा, बाकी लोगों को ज़्यादा मिलेगा, वो इनएफिशिएंसी डिस्टॉर्शन हट जाएं, तो उससे क्या होगा कि लोगों के पास ज़्यादा बेनिफिट पहुंचेगा और फिस्कल बर्डन उससे कम होगा। जी। मतलब ओवरऑल सरकार के कम खर्चे से आप ज़्यादा डिलीवरी कर सकते हैं जी, जो एक विन विन सिचुएशन है और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि उसी दिशा में ये देश जाएगा। जी हाँ, हमेशा इस बात की चिंता रहती है अर्थशास्त्रियों को कि सब्सिडी का दायरा अगर बढ़ाया जाएगा, लोगों को अगर फ्री में चीज़ें बांटी जाएंगी तो अर्थव्यवस्था का क्या होगा। लेकिन यहाँ पर पैसे का इंतजाम पहले से है, वो उस पैसे का इंतजाम है जिन लोगों ने स्वेच्छा से अपनी मर्जी से उस पैसे का इंतजाम भी किया है। जो आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पैसा बचा के आप सब्सिडी पे और बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अश्विनी जी, आप स्टूडियो आए और आपने इस अहम चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज से उज्ज्वला योजना की प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरुआत की है, जिसके तहत 1.5 करोड़ परिवार वालों को जो बीपीएल से नीचे हैं और उनको एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा और आने वाले 3 सालों में 5 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में बांटा जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दूरदर्शन न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।